नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए बिहार की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार में 15 जनवरी के बाद नीतीश कैबिनेट का हो सकता है विस्तार। बीजेपी से 4 नए चेहरे होंगे शामिल, पटना, तिरहुत, सारण प्रमंडल के विधायकों को तरहीद। दरअसल 15 जनवरी के बाद कभी भी बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। 30 जनवरी के पहले यह काम पूरा हो जाएगा। भाजपा के 4 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। ऐसे में भाजपा के जिन मंत्रियों के पास अधिक विभाग है उन्हें कम किया जाएगा। विभाग कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों के बीच बटेंगे। और आपको बताते चले कि कैबिनेट विस्तार में पटना, तिरहुत और सारण प्रमंडल के विधायकों को तरहीज देने की तैयारी है। फिलहाल बिहार सरकार में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा सहित 30 मंत्री हैं और इनमें 2 डिप्टी सीएम सहित 15 मंत्री भाजपा के कोटे से हैं। कैबिनेट में हम से संतोष कुमार सुमन और निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह शामिल है। विधायकों की कुल सदस्य संख्या के मुताबिक 36 मंत्री हो सकते हैं। इस हिसाब से मंत्री पद की 6 वैकेंसी है। वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार में 3 से 4 विभागों के मंत्री भी बदलेंगे। जिस जाति के मंत्री है उसी जाति के विधायक या एमएमएलसी उन्हें रिप्लेस करेंगे। कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास 1 से अधिक विभाग है। ये कैबिनेट में शामिल होने नए चेहरों के बीच बटेंगे। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार में बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की जारी। 16 नवंबर तक दर्ज कराए आपत्ति। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा और पुनर्परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 13 दिसंबर को 911 केंद्रों पर परीक्षा तथा 4 जनवरी को 22 केंद्रों की पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्रों का अंतरिम आदर्श उत्तर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। और आपको बताते चले कि बीपीएससी 17वीं परीक्षा को लेकर के बीते कुछ दिनों से खूब बवाल चल रहा है। पटना के गांधी मैदान में परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर के हजारों अभ्यर्थियों ने आंदोलन तक छेड़ा। जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी अनशन पर है। तबियत खराब होने के चलते उन्हें पटना के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी ओर बीपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। हालांकि निराशा ही हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता से पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा। और इस सब के बीच बीपीएससी ने 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग अब 21 से 30 जनवरी तक होगी। शिक्षा विभाग ने तीसरी बार काउंसलिंग की तिथि में संशोधन किया है। इसे संबंधित संशोधित शेड्यूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया। प्रगति नहीं दुर्गति यात्रा कर रहे हैं सीएम नीतीश, बोले तेजस्वी यादव। बिहार के युवाओं की आशाओं को निराशाओं में बदल दिया। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। इस दौरान सीएम सूबे के जिलों में जाकर वहां के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हैं और उसके बाद तमाम योजनाओं की सौगात देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सीएम के इस यात्रा को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है। ऐसे में अब एक बार फिर से बिहार विधानसभा के नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है। उन्होंने इस पूरी यात्रा को दुर्गति यात्रा करा दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि थके हुए मुख्यमंत्री ने रिटायर्ड अधिकारियों के साथ मिलकर के बिहार के युवाओं की आशाओं को निराशा में बदल दिया है। विज्ञापनों के माध्यम से सैकड़ों करोड़ झूठे प्रचार में फूंक रहे हैं। बिहारियों के जीवन को आबाद करने की बजाय उसे बर्बाद कर दिया, अग्नि में झोंक दिया। और आपको बताते चले कि इसके आगे राजद नेता ने कहा कि बेसुध सरकार और उसके मुखिया के नेतृत्व में एक बरसात में ही सैकड़ों पुल पुलिया ढह जाते हैं। 2 दशक से हर प्रकार परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली की भेंट चढ़ाई जा रही है। महंगाई घर हर परिवार को खा रही है। बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। तो बिहार में पछुआ हवा का कहर जारी है। कई जिलों में कोहरे को लेकर के मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल बिहार में पछुआ हवा का कहर जारी है। कई जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। घने कोहरे और बर्फीली पछुआ हवाओं के बीच हल्की धूप निकलने से पटना समेत कई जिलों के लोगों को मामूली राहत मिली है, लेकिन ठंड और कनकनी का असर अब भी जारी है। दिन और रात के तापमान के बीच का अंतर मात्र 2 डिग्री रह गया है। इस वजह से ठिठुरन और बढ़ गई है। घने कुहासे के कारण दृश्यता बेहद कम है। इससे सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भारी असर पड़ा है। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई है, जबकि फ्लाइट भी देरी से उड़ान भर रही है। और पटना स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार फिलहाल ठंड से राहत मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। बिहार के 12 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है, इसीलिए इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पछुआ हवा के चलते तापमान में गिरावट आई है और आज सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, बांका और जमुई जिलों के अधिकतर भागों में सुबह के समय
से ही घना कोहरा छाया हुआ है और शेष सभी 26 जिलों में मध्यम स्तर का कुहासा छाया हुआ है। बिहार मौसम सेवा केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार आज न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिरावट होने की संभावना है। इसके बाद फिर से वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। सत्ता के लिए लात टपका रहे हैं लालू यादव। नीतीश के मंत्री का तंज, 9वीं फेल बेटे को स्थापित करना ही मकसद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पाला बदलने की संभावना को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। हालांकि सीएम ने साफ कर दिया है कि अब वह कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद आरजेडी नेताओं की ओर से 4 मास के बाद खेला होने के दावे किए जाते हैं। इस बीच गन्ना उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने आरजेडी अध्यक्ष पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने की छटपटाहट दोनों पिता पुत्र पर दिख रही है। भागलपुर में पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि वह आरजेडी के साथ कभी भी नहीं जाएंगे, लेकिन आरजेडी के अंदर अटकलें चल रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए लालू यादव के मुंह से लार गिर रहा है। वह अपने 9वीं फेल बेटे को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में 15 सीटों पर आरजेडी सिमट जाएगा। उन्होंने दावा किया कि एनडीए 230 सीटों जीत करके भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, एक झटके में 6 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। गृह विभाग ने राज्य के आधा दर्जन आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। सहायक पुलिस महानिरीक्षक नीरज कुमार सिंह को आतंकवाद निरोधक दस्ता का नया एसपी बनाया गया है। वहीं एसटीएफ एसपी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 7 कटिहार के समादेष्टा हरिशंकर कुमार को कटिहार का नया रेल एसपी बनाया गया है। जमुई के एसपी चंद्र प्रकाश को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 17 बोधगया का समादेष्टा बनाया गया है।